आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा जो है वो दिख रहा है। आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अपने विधायकों का, अपने मंत्रियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। सर आप देख सकते हैं हेमंत जी और ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देखिए अपने विधायकों के साथ यहाँ ट्विटर पे लिखा गया था कि आप अरे सर हाथ नीचे कीजिए ना। महात्मा गांधी जी का आज पुण्यतिथि है। क्या कर रहे हो भैया? पूरा सत्ता पक्ष यहाँ माल्यार्पण कर रहा है। आप साइड हो सर थोड़ा प्रेम से करने और हमें मार्गदर्शन दिया, जिनके कदमों पर हम ही नहीं अरे किसका बज रहा है? देश दुनिया भी इनके आचार विचार का अनुसरण करती है। मोबाइल बंद करो यार। हम सब निश्चित रूप से इसके लिए संकल्पित हैं कि महात्मा गांधी जी के विचार दबे नहीं, और जिस तरीके से आजादी से लेकर आज तक उनको याद किया जाता है, उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाता है, हम सब मिलकर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। और कुछ विशेष ट्विटर पे लिखा गया कि आप लापता है। ट्विटर पे लिखा गया कि आप लापता है सर। ट्विटर पे लिखा गया आप लापता है सर। इस तरफ सर ट्विटर पे लिखा गया कि आप लापता है सर। अरे सवाल तो पूछने देंगे। क्या दिक्कत है? किसको तकलीफ है? क्या सवाल है? इसका मतलब क्या है? सर एक बार फिर एकता दिखाई जा रही है। सर ट्विटर पे आरोप लगाया गया कि आप नहीं थे। और चोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। सर ट्विटर पे ये आरोप लगाया गया कि आप इधर भी काफी ये हम तस्वीरों के माध्यम से साझा कर रहे थे कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के हर सवालों का जवाब उन्होंने दिया है और अपने विधायकों और मंत्रियों का हौसला भी बढ़ाया है। और ये देखिए पुनः एक बार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी कि विधायक इरफान अंसारी है, कई जो मंत्रीगण हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ तस्वीरों में दिख रहे हैं, चूंकि देखिए वो अब गाड़ी में बैठे हुए गाड़ी में बैठ चुके हैं और उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और साथ ही देखिए बन्ना गुप्ता प्रभारी जी हैं। प्रभारी जी आप यहाँ माल्यार्पण किए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गाड़ी कहाँ आई है? देखिए आज महात्मा गांधी जी का हमारा पुण्यतिथि था, तो उसको लेकर के सुबह से ही कार्यक्रम चल रहे थे। के कार्यक्रम अलग जगह थे, सरकारी कार्यक्रम थे, तो इसलिए आज जेएमएम और कांग्रेस के सारे विधायक दल एक जगह थे। वहां से ये पहले से ही शेड्यूल था कि यहाँ से मुख्यमंत्री जी के साथ आकर महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण। अच्छा आप यहाँ पहुँचे सर, इसका मुख्य उद्देश्य भारत जोड़ो न्याय यात्रा या फिर विधायकों को एकजुट करने और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की प्रिपरेशन के लिए जो हमारे रूट्स बन रहे हैं पाकुर से लेकर रांची तक का, तो उस रूट्स पर हमने अपने पार्टी के लोगों को जिम्मेदारियां देनी थी और वो काम हमने सुबह से किया। वो काम किया। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये गुलाम अहमद मीर थे। देखिए मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं, मंत्री बन्ना गुप्ता।
प्रभारी जी बोल लिए, मतलब हमारी पार्टी बोल रही है। कोalition सरकार है, रहेगी और ये चलेगी। इसको जनता ने 5 साल के लिए अपना समर्थन दिया है और 5 साल में अभी 1 साल बाकी है सरकार को काम करने का। अब उसमें जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं कि सरकार को डिस्टेबलाइज करना, लोगों के समर्थन को, लोगों के दिए हुए वोट को डिस्टर्ब करना, ये झारखंड की लोग बेहतर समझ रहे हैं कि हमने जो नुमाइंदे चुने हैं, हमने जो सरकार चुनी है 5 साल के लिए, उसको डिस्टर्ब की जा रही है, उसको हमने हर हालत में फेल करना है उस साजिश को। तो इसलिए जो कोalition सरकार है ये आज भी है, कल भी है और परसों भी है। मुख्यमंत्री के बापू वाटिका पे वो आज गांधी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाएंगे। उन राजनीति पर जो पूरी तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर या झारखंड की राजनीति को लेकर चल रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जो है वो लापता हैं, उनकी गैर मौजूदगी को मुद्दा बनाया जा रहा था, उसको पूरी तरह से खत्म करते हुए खुद मुख्यमंत्री जो है उन्होंने अपने दर्शन दिए और विधायकों के साथ वो दिखे। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से। तो हमारे साथ इस पर रुचि जुड़ी हुई है। रुचि, बताइए बापू वाटिका में क्या खबर है, मुख्यमंत्री कितने देर में पहुंच जाएंगे? क्योंकि मंत्रियों का तो तांता लगा हुआ है उसमें। बिल्कुल, हाँ कासिफ, देखिए कई जो मंत्रीगण हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, वहीं सत्तारूढ़ के कई विधायक जो हैं वो पहुंच गए हैं, लेकिन अब इंतजार है कि बस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचेंगे और पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि जो मंत्री विधायकों से जब सवाल हुए तो वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे थे और बैठक के संदर्भ में वो यही बताते हुए देखे गए कि ये बैठक जो है बस यूं ही चाय पर चर्चा थी। और देखिए कैसे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हों या फिर कांग्रेस के विधायक हों वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य यहाँ खड़े हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब आएंगे तो उनकी अगवानी भी करेंगे। वहीं आप ठीक पीछे देख रहे होंगे कि विधायक इरफान अंसारी हैं, शिल्पी नेहा तिर्की हैं, मंत्री रामेश्वर उरांव दिख रहे हैं, मंत्री जो है जोबा मांझी दिख रही हैं, विधायक मंगल कालिंदी दिख रहे हैं, विधायक अंबा प्रसाद, यानी कि कई जो मंत्री और विधायक हैं वो तस्वीरों में दिख रहे हैं। सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। मंत्री बन्ना गुप्ता वहां पर देखे जा रहे हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा ऐसी जो खबरें आ रही थी वो बेफिजूल की खबरें थी, लापता होने की जो खबरें थी वो बेकार की खबरें थी। तो ऐसे में देखिए अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने की जो सूचनाएं हैं वो मिल रही हैं और ये इंतजार भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचेंगे और वो बापू की जो आदमकद प्रतिमा है उन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और देखिए जो बैठक में तस्वीरें हमारे सामने स्पष्ट तौर पर जो सामने आई देखी गई कि जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो उस बैठक में रहे, लेकिन उन सभी चीजों में खास बात यह दिखी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी उस बैठक में मौजूद रहीं और इसके बाद भी इनकी बैठक होनी है। यानी कि जब यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाएंगे, मंत्री और विधायक यहाँ से जाएंगे तो पुनः उनकी बैठक जो है वो शुरू होगी। पहले ही देखिए, इससे पहले की अगर बात की जाए तो 30 अगस्त 2022 का वो दिन था जब मंत्री और विधायक जो हैं वो रायपुर रिजॉर्ट, यानी कि वहाँ रिजॉर्ट पॉलिटिक्स बताया जा रहा था और वहाँ पर सभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम मंत्री और विधायकों के साथ रायपुर पहुंचे थे और वहां पर भी इनकी जो रणनीति है वो पहले से ही तैयार थी और हर बार यह दिखाने का प्रयास होता रहा है कि महागठबंधन जो है वो पूरी तरह एकजुट है, किसी भी विकट सम विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, प्लान ABC जो है वो तैयार है। तो ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो काफिला है वो इस ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो अब यहाँ पहुंचेंगे और बापू पर जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित करेंगे। और देखिए कई सवालों पर विराम लग गया। बाबूलाल मरांडी हो चाहे निशिकांत दुबे हो, भाजपा के नेता, वो लगातार ये सवाल खड़े कर रहे थे। यह भी सूचनाएं मिल रही थी कि उन्होंने 11,000 का जो इनाम है वो घोषित कर रखा था कि जो भी ये बताएंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ हैं उन्हें यह इनाम दिया जाएगा। तो ये सभी सवाल जो अटकलें जो सामने आ रही थी उस पर पूर्ण विराम लगा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देखिए ये तमाम खबरों के बीच अब जो पहली बार है मीडिया के कैमरे के सामने जो है वो आएंगे
और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। तो कह सकते हैं कि सभी मंत्री और विधायक जो हैं वो पूर्व में ही पहुंचे हैं, कुछ देर पहले पहुंचे हैं। और जो तस्वीरें सामने आ रही थी, मुख्यमंत्री सचिवालय से जो तस्वीरें साझा की गई थी, उसमें एक बैठक की जो तस्वीर है वो सामने आई थी। और देखिए किस तरीके से उनका जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। एसएसपी जो है वो उतर रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगवानी करेंगे। और ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो गाड़ी है, देखिए उजले कुर्ते में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिख रहे हैं और जो अधिकारी हैं, सीएम आवास के अधिकारी हैं, वो देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए तस्वीरों में हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ गुलाम मोहम्मद मीर जो है कांग्रेस के प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, और साथ ही जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं वो भी हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर दिख रहे हैं और बड़े ही खुश दिख रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम भी दिख रहे हैं। और देखिए कैसे देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साथ में है, गुलाम मोहम्मद मीर हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर वो रुके हैं और सबसे पहले केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा जो टोपी है, गांधी टोपी, वो दी गई है और वो पहने हैं। विधायक अनूप सिंह भी उनके साथ दिख रहे हैं। तमाम जो मंत्री और विधायक हैं उनका स्वागत करते हुए देखे जा रहे हैं। और अब उन तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बापू को पुष्प अर्पित करेंगे। तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पहुंचेंगे और बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और देखिए ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एक बार फिर जो राजनीतिक हलचलें थी, जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही थी, और इन सब के बीच एक सवाल सामने आ रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर कहाँ हैं। तो ये सभी सवालों पर विराम लगते हुए दिख रहे हैं। और ये हम दिखाना चाहेंगे कि ये तस्वीर है जब सीएम हेमंत सोरेन वो यहाँ देखे जा रहे हैं अपने विधायक और मंत्रियों के साथ। देखिए पुष्प अर्पित करते हुए देखे जा रहे हैं। और बापू वाटिका के सामने जो है फोटोग्राफी यानी कि तस्वीरें भी ली जा रही हैं। तो ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है कशिश न्यूज के माध्यम से साझा कर रहे हैं। और सभी मंत्री और विधायक जो हैं वो सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तस्वीरें ले रहे हैं। और देखिए जो मंत्री हैं, हफीजुल हसन हैं, मंत्री आलमगीर आलम उनके साथ हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर दिख रहे हैं, कई जो विधायक हैं, महिला मंत्री मद्य निषेध विभाग की मंत्री आगे दिख रही हैं, शिल्पी नेहा तिर्की देखी जा रही हैं, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव जो हैं विनोद पांडे दिख रहे हैं। तो ऐसे में देखिए बन्ना गुप्ता जो है जोरदार नारे लगाते हुए दिख रहे हैं, मंगल कालिंदी नारे लगा रहे हैं। और ये दिखाने का प्रयास है, एकजुटता को, एकता को दिखाने का प्रयास है कि किस तरीके से देखिए नारेबाजी की जा रही है। और इधर पुनः एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे धीरे धीरे जो मंत्री हैं वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और देखिए एक बार पुनः प्रयास करती हूँ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या वो मीडिया के सामने आकर के कुछ सवालों का जवाब देंगे। क्या मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन हैं क्या वो मीडिया, चूंकि चंपई सोरेन देखिए आगे आगे आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से सभी जो विधायक मंत्री हैं अब एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब बाहर निकलेंगे। और ऐसे में देखिए ये सरफराज अहमद, देखिए उनका जो था यानी कि उन्होंने अपनी सीट का जो त्याग है वो किया था। और हेमंत सोरेन हाथ हिला करके और सबका अभिवादन करते हुए देखे जा रहे हैं।